अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 सॉलिड में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टीज़ आप लोग के पास सिमेट्री आती है। सिमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितना ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उतना अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन भी इसी के मुतालिक ज़्यादा होते हैं। हम इस टॉपिक को डिटेल से तो पढ़ेंगे लेकिन आसान तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सिमेट्री का सिंपल मतलब क्या होता है? ब्यूटी। आम अल्फाज में सिमेट्री का मतलब होता है ब्यूटी, मतलब जो भी चीज़ जिस चीज़ में सिमेट्री होगी वो चीज़ क्या होगी? खूबसूरत दिखेगी। और जिस चीज़ में सिमेट्री नहीं होगी वो चीज़ आप लोग के पास उस तरह से नहीं दिखेगी खूबसूरत जिस तरीके से सिमेट्रिकल होती है। अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी क्या है? सिमेट्रिकल है, इसी वजह से तो हम खूबसूरत दिखते हैं। अगर क्या होता कि हमारी आंखें एक साइड पे होती तो हम कितने बुरे लगते, या हमारी नाक इस साइड पे होती या दोनों बाजू एक साइड पे होते, तो इंसान को अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल बनाया है, जिसकी वजह से जो इंसान है ये क्या दिखता है? खूबसूरत जो है वो दिखता है। तो सिमेट्री का सिंपल अल्फाज में मतलब क्या होता है? ब्यूटी, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रॉपरली अरेंज होते हैं, तो इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? सिमेट्री का जो नाम देते हैं। अब केमिस्ट्री में सिमेट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में सिमेट्री का देखिए, अगर मैं इसकी रियल डिफिनीशन कराऊंगा तो वो जो वर्ड मैं यूज करूंगा वो मुश्किल है, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए आसान कर देता हूं कि व्हेन वी डू नॉट फील एनी डिफरेंस in the appearance of crystal, यानी यहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टल के बारे में। when we do not feel any difference in the appearance of crystal by applying various operators, इंक्लूडिंग, जिसमें आप लोग के पास क्या है? इंक्लूडिंग बाय अप्लाइंग वेरियस पैरामीटर्स या ऑपरेटर्स, इंक्लूडिंग एक आप लोग के पास क्या? रिफ्लेक्शन मींस किसी भी क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मैं शुरू से कह दूं, ये वर्ड मुश्किल दिखेंगे लेकिन आराम से आप लोग को खुद बहुत समझ आ जाएगी। इंक्लूडिंग रिफ्लेक्शन। दूसरा आप लोग के पास क्या है? इन्वर्जन या फ्लिपिंग, या आप लोग क्या कह सकते हैं? आर इन्वर्जन, या आप लोग क्या कह सकते हैं? रोटेशन। तो मतलब क्या हुआ? अभी आप लोग को समझ आ जाएगी। मतलब ये हुआ, जब हमें एक क्रिस्टल की बेसिक अपीयरेंस में कोई डिफरेंस फील नहीं होता, कब? जब हम वेरियस ऑपरेशन करते हैं, मतलब या तो हम इस क्रिस्टल की क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब इस क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, या हम क्या करते हैं? फ्लिपिंग करवाते हैं, या हम क्या करते हैं? इन्वर्जन करवाते हैं, या हम क्या करते हैं? रोटेशन करवाते हैं। सो किसी भी क्रिस्टल पे जब हम रिफ्लेक्शन कराएं, इन्वर्जन कराएं, रोटेशन कराएं या फ्लिपिंग कराएं, जिस तरह ये पहले दिख रहा था, अगर ये उसी तरह से दिखे फिर इन चीजों के करने के बाद, तो इस चीज को हम किसका नाम देंगे? सिमेट्री का नाम देंगे। या आप इसको तीसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिपीटिशन, द कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन ऑफ समथिंग। मतलब क्या? कि जब कोई चीज आप लोग के पास, ये रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है, जब कोई चीज आप लोग के पास क्या करती है? खुद को रिपीट करती है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? सिमेट्री का नाम देते हैं। यहां से समथिंग का मतलब क्या होगा? समथिंग का मतलब होगा वो चीजें जो क्रिस्टल के साथ बिलोंग करती है, यानी दोज थिंग्स
विच बिलोंग्स टू क्रिस्टल, अगर वो चीजें कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिपीट कर रही है तो इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? सिमेट्री का नाम देते हैं। अब क्रिस्टल के साथ कौन सी चीजें बिलोंग करती हैं? क्रिस्टल के साथ बिलोंग्स करते हैं वर्टेक्स, या इसको आप लोग क्या कहते हैं? एंड पॉइंट, या इसको आप लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। क्रिस्टल के साथ दूसरी चीज क्या बिलोंग करती है? एजेस बिलोंग करते हैं। क्रिस्टल के साथ तीसरी चीज क्या बिलोंग करती है? इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल। सो मतलब क्या कि जब वर्टेक्स, एजेस, इंटरफेशियल एंगल, ये सारी चीजें अपने आप को रिपीट करेंगी, कब? जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर ये फिर से अपने आप को रिपीट करेंगे तो इसको हम किस चीज का नाम देंगे? सिमेट्री का। तो सिमेट्री के तीन मतलब यहां से निकल के आए कि जब किसी चीज में पार्टिकल्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, इसको हम किसका नाम देते हैं? सिमेट्री का। प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से इस चीज में जो है वो क्या आती है? खूबसूरती आती है। दूसरा सिमेट्री का मतलब क्या कि एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे हमने क्या अप्लाई किया? वेरियस ऑपरेशन, मतलब रिफ्लेक्शन, फ्लिपिंग, इन्वर्जन, रोटेशन। अगर ये जैसे पहले था, इन सारी चीजों के बाद अप्लाई करने से अगर ये इसी तरह दिखा जैसे वो पहले था तो इसको हम क्या नाम देंगे? सिमेट्री का नाम देंगे। या द कंसिस्टेंसी और रिपीटिशन ऑफ समथिंग। समथिंग का मतलब ऐसी चीजें जो आप लोग के पास बिलोंग करती है, किससे? क्रिस्टल से बिलोंग करती है, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं? समथिंग। अब क्रिस्टल से कौन कौन चीजें बिलोंग करती हैं? क्रिस्टल से बिलोंग करते हैं वर्टेक्स या एंड पॉइंट, एजेस, या क्या बिलोंग करते हैं? इंटरफेशियल एंगल। अब इस पॉइंट को भी नोट करते जाएं कि द सिमेट्री इन क्रिस्टल, द सिमेट्री इन क्रिस्टल may be because of one, एक पॉइंट, because of plane, या because of line, या because of point। यानी क्रिस्टल में जो आप लोग के पास सिमेट्री आती है, या तो ये किसकी वजह से होगी? प्लेन की वजह से होगी, या ये किसकी वजह से होगी? लाइन की वजह से होगी, या ये किसकी वजह से होगी? पॉइंट की वजह से होगी। सो फर्स्ट सिमेट्री को हम डिस्कस करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कंबाइनली इन तीनों को हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, सो आप लोग क्या जवाब देंगे? कि प्लेन, लाइन और पॉइंट, इन तीनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए इस चैप्टर में आप लोग की क्या होनी चाहिए? इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम 3 डायमेंशन की बातें करते हैं। सो 3 डायमेंशन में आप लोगों ने इमेजिन करना होता है कि ये चीज ऐसे हो रही है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और दूसरा पॉइंट याद रख लें कि टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। यानी अगर आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग के पास कितने होते हैं टोटल? 6, 5, 7 और 9, तो आपका जवाब क्या होगा? 9 होंगे। अच्छा, इन 9 में से अलग टाइप है, कुछ रेक्टेंगुलर है और कुछ डायगोनल है, उसको हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या? कि एन इमेजिनरी प्लेन, एन imaginary plane which is drawn through a crystal, an imaginary plane में देख लो कि नजर आ रहा है, an imaginary plane which is drawn through a crystal such that it divide the crystal into 2 equal parts, drawn through a crystal such that it divide the crystal into 2 equal part, एक ऐसा प्लेन जो हम क्रिस्टल पे क्या कर दे? ड्रॉ कर दें,
और इस प्लेन के ड्रा करने से हमारे पास क्रिस्टल क्या हो जाए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इस तरीके से कि एक पार्ट या 1/2 पार्ट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं, सच दैट कि 1/2 इज द एग्जैक्ट मिरर ऑफ अनदर। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होगा जो हम क्रिस्टल पे क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, सच दैट कि ये क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवीजन के बाद जो एक पार्ट आप लोग के पास बन रहा है ये एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा दूसरे का, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मिरर प्लेन का भी नाम देते हैं। शाबाश, किस चीज का नाम देते हैं, मिरर प्लेन का नाम देते हैं, क्योंकि कटने के बाद जो एक साइड है वो बिल्कुल दूसरे की मिरर इमेज होती है, दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, मिरर प्लेन भी का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैं आपको जनरल एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि क्रिस्टल है नहीं तो मैं आप लोग को वाटर की फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास वाटर मॉलिक्यूल है, मैं कैमरा सेट कर लूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास वाटर मॉलिक्यूल, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, एक ऐसा प्लेन आप लोगों ने ड्रा करना है जो इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर ले, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, सच दैट कि डिवीजन के बाद जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल हो किसके, राइट वाले के। तो इस प्लेन को आप लोग किस चीज का नाम देंगे, मिरर प्लेन का नाम देंगे, या इस प्लेन को हम किस चीज का नाम देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो है वो नाम देते हैं। देखिए प्लेन आप लोग हर जगह से जो है वो ड्रा नहीं कर सकते, प्लेन आप लोगों ने उस जगह से ड्रा करना है जिसमें ये क्रिस्टल को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मैंने इसके ऊपर एक प्लेन ऐसे ड्रा किया, तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या ये प्लेन आप लोग के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा, तो आपका जवाब होगा नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस वाटर मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला प्लेन इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको हम किस चीज का नाम देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये आप लोग के पास क्या एक क्रिस्टल है, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को देखिए हम क्या करते हैं, ये आप लोग का क्रिस्टल बन गया है, इस क्रिस्टल पे हम फॉर एग्जांपल एक प्लेन ड्रा करते हैं। इमेजिन करें कि दिस इज योर बैक साइड और दिस इज द फ्रंट ऑफ अ क्रिस्टल। तो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास क्या है, एक लाइन मैंने ड्रा की, अब ये इस लाइन का बैक साइड था, ये फ्रंट साइड हो गया, और ये भी आप लोग के पास क्या हो गया, इस लाइन का फ्रंट साइड हो गया, और ये डाउनवर्ड साइड। तो अगर आप लोग देखें, ये एक प्लेन हो गया है, ये प्लेन इस क्रिस्टल को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इस प्लेन को हम किस चीज का नाम देंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का या मिरर प्लेन का नाम देंगे। अच्छा, अब ये जो है, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको हम किस चीज का नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। इस पॉइंट को याद रख लें कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये दो टाइप के हैं, ये रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर, और कुछ क्या है आप लोग के पास डायगोनल है। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोग के पास कितने, 9 में से जो 3 है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, जो 3 है ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जो बाकी 6 है वो आप लोग के पास क्या है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि बाकियों को ड्रा करना मुश्किल होता है, डायग्राम खराब होती है, तो इसीलिए मैं साइड पे पिक्चर शो कर दूंगा, जिससे आप लोग को यहाँ पे नजर आएगा कि 3 जो है वो आप लोग के पास रेक्टेंगुलर है और बाकी 6 जो है वो आप लोग के पास डायगोनल है। तो अभी मैंने कहा कि आप लोग हर जगह से प्लेन ड्रा नहीं कर सकते, तो सर हम किस जगह से प्लेन ड्रा करेंगे और किस जगह से प्लेन को ड्रा नहीं करेंगे, तो इसके लिए पॉइंट याद रख लें, कंडीशन फॉर प्लेन, कंडीशन फॉर प्लेन। प्लेन के लिए क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन आप लोग के पास ये होगी
कि इट मस्ट डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल हाफ। फर्स्ट कंडीशन प्लेन के लिए ये है कि आप लोगों ने वहां से प्लेन ड्रा करना है जहां से आप लोग के पास ये क्रिस्टल को क्या कर दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। दूसरा पॉइंट आप लोग के पास क्या आता है कि द वन हाफ शुड बी द मिरर इमेज ऑफ एनदर। वन हाफ क्या होना चाहिए है, मिरर इमेज होना चाहिए किस चीज का, एनदर का। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन होगा जो क्रिस्टल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और एक हाफ मिरर इमेज होगा किस चीज का, दूसरे हाफ का। सो ऐसे प्लेन को आप लोग नाम देंगे किस चीज का, प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम देंगे। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, या इसको हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसको आप लोग क्या कह सकते हैं। अच्छा, लाइन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा, ये एक इमेजिनरी लाइन होगा। ये एक इमेजिनरी लाइन यानी एन इमेजिनरी लाइन, which is drawn through a crystal, axis of rotation। अच्छा, which is drawn through a crystal such that rotating a crystal at 360 degree, the crystal look same before and after। यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, या एक्सिस ऑफ रोटेशन का, कि ये एक इमेजिनरी प्लेन होगा, ये एक इमेजिनरी लाइन होगी जो आप लोग के पास हम क्रिस्टल पे ड्रा करते हैं, सच दैट कि जब हम क्रिस्टल को रोटेट करते हैं 360 डिग्री पे तो ये क्रिस्टल बिफोर और आफ्टर क्या होता है, सेम दिखता है। सो इसको हम किस चीज का नाम देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री का, या आप लोग के पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो है वो नाम देंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, CN से, और टोटल जो है ये आप लोग के पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ये एक टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने होते हैं आप लोग के पास, 23 होते हैं, जिसमें आप लोग के पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये 9 होते हैं और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये 13 होते हैं। तो 9 और 13 22 हो गए, बाकी जो है वो एक्स सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो 1 होता है। तो टोटल कितने आप लोग के पास 23 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको BF3 की एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास BF3 है, मैं फिर से कहता हूँ BF3 इज नॉट अ क्रिस्टल बट इट कैन फॉर्म क्रिस्टल। तो फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग के पास क्या हो गया, BF3। इस F को मैं नाम देता हूँ 1 का, इसको मैं नाम देता हूँ 2 का, इसको मैं नाम देता हूँ 3 का। ये सेम है, सारे फ्लोरीन आप लोग के पास क्या है, सेम, लेकिन अपनी आसानी के लिए एक फ्लोरीन को मैंने नाम दिया किस चीज का, F1 का, दूसरे फ्लोरीन को मैंने नाम दे दिया किस चीज का, F2 का, और तीसरे फ्लोरीन को मैंने नाम दिया F3 का। अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या, कि एक ऐसी लाइन जो मैं सेंटर में से ड्रा कर दूं सच दैट कि अगर ये क्रिस्टल है नहीं लेकिन बनाता है, अगर मैं लाइन को क्या कर दूं, ड्रा कर दूं और इस सब्सटेंस इस क्रिस्टल को रोटेट कर दो, तो रोटेशन के बाद अगर ये सेम दिख रहा है बिफोर और आफ्टर, तो इसको मैं क्या कहूँगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें जो एंगल है वो कितना होता है, 120,
अगर मैं इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोटेट करूं तो सॉरी डिग्री पे रोटेट करूं तो ये आप लोग के पास क्या है, सेंटर में से मैंने एक लाइन ड्रा किया। इमेजिन करें कि ये आप लोग के पास क्या है, BF3 है। अब मैं ड्रा पंखे को, देखिए पंखे, ये जो पंखा होता है इसका जो नीडल होता है, जो पाइप होता है, जो सेंटर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस पाइप को आप लोग नीचे तक ले आए और इस पंखे को क्या करते जाए, रोटेट करते जाए। सो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक लाइन ड्रा किया, अब मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया 120 पे। तो रोटेट करने के बाद F1 की जगह पे क्या आ जाएगा, शाबाश, F3 आ जाएगा। F2 की जगह पे क्या आ जाएगा, F1, और F3 की जगह पे क्या आ जाएगा, F2 जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से मैं इसको 120 पे रोटेट करता हूं। सो 120 और 120 कितना होता है, 240। तो 240 डिग्री पे जब मैं इसको रोटेट करता हूं, सो ये जो F1 है ये यहां पे आ जाएगा, F2 यहां पे, F3 यहां पे। सो ऊपर क्या आ जाएगा, F2 यहां पे, F3 यहां पे, आप लोग के पास F1 आ जाएगा। फिर से देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं देख लूं नजर आ रहा है, फिर से फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास क्या है, फिर से इस मॉलिक्यूल को 120 पे हम फिर से रोटेट करते हैं। सो 120 120 120 360 डिग्री पे। सो देखिए F3 यहां पे आ जाएगा, F1 वहां पे, और F2 जो है यहां पे आ जाएगा। सो ये आप लोग के पास F1, ये आप लोग के पास F2, और ये आप लोग के पास क्या आ गया, F3 आ गया है। सो देखिए आफ्टर और बिफोर रोटेशन जो क्रिस्टल है, जो मॉलिक्यूल है, वो जैसे पहले था अब भी उसी तरह से दिख रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन एक पॉइंट सीखते जाए कि ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। दीज टू स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। ये जो दो स्ट्रक्चर हैं ये इसके क्या है, इक्विवेलेंट। लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, आइडेंटिकल है। जिस तरह ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने आपके समझाने के लिए F1, 2 और 3 का, बाकी इन तीनों में आप लोग के पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहां पे जो n है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो n है इसको हम फाइंड करते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय व्हाट, एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन यानी 360 को आप लोग डिवाइड कर दे किस चीज पे, एंगल ऑफ रोटेशन पे, तो इससे आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 3 पे 120 पे रोटेट कर रहा हूं। सो n दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 120, दैट इज इक्वल टू 3। सो इट मींस कि इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइएड्स भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइफोल्डेड सिमेट्री। ट्राइफोल्डेड सिमेट्री। अच्छा, मतलब क्या कि ये मॉलिक्यूल 3 एंगल पे या 3 मर्तबा अपने आप को क्या करेगा, रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल किसी मॉलिक्यूल को हम 180 पे रोटेट करते हैं, जिस तरह आप लोग के पास वाटर होता है, तो इससे आप लोग के पास क्या आएगा, 2। सो Cn बराबर हो जाएगा C2 के। इसको हम क्या कहेंगे, डाइएड्स कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, डाइफोल्डेड सिमेट्री का। डाइफोल्डेड सिमेट्री मतलब ये मॉलिक्यूल 2 मर्तबा अपने आप को या 2 एंगल पे अपने आप को रिपीट करेगा, एक 180 और 360 पे। अब इस पॉइंट को भी याद रख लें कि जो डाइएड्स हमारे पास होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। ट्राइएड्स हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जो टेट्रेड्स होते हैं वो आप लोग के पास कितने, टेट्राफोल्डेड सिमेट्री, या आप लोग के वो आप लोग के पास Cn यानी C4 आप लोग के पास कितने होते हैं, जब आप 90 पे डिवाइड करते हैं, 360 डिवाइड बाय 90। सो इससे n की वैल्यू क्या आएगी, शाबाश बोले, इससे n की वैल्यू आएगी 4। सो इसका मतलब टेट्राफोल्डेड सिमेट्री, या इसको आप लोग क्या कहेंगे, टेट्राएड्स भी कहेंगे, या 4 फोल्डेड सिमेट्री भी इसको हम टेट्राफोल्डेड सिमेट्री कह सकते हैं। इट मींस कि 4 एंगल ऐसे होंगे जिस पे मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो Cn के फाइंड करने का तरीका भी मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है। टोटल ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कितने होते हैं, ट्राइफोल्डेड सिमेट्री, ये आप लोग के पास होते हैं 4, 6 और 4 10, और जो ये आप लोग के पास C4 है ये टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसको फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो टोटल कितने होते हैं, 1 जो है वो होते हैं। तो ये जो था आप लोग के पास सिमेट्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जितनी हो सकती थी मैंने आप लोग को दी। बाकी सीखने का काम आप लोग का है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।